हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होते हैं। क्लियर है। सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन के अंदर दो इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ठीक है ना। और सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनरेशन, न्यू जनरेशन भी उसके अंदर क्रिएटेड होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं। यहाँ तक समझ गए। और इसके अंदर नया जनरेशन का प्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लोएस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत स्लो, धीरे धीरे काम करता है। तो यहाँ पे समझ गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा। सर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस ऑर्गेनिज्म में होगा। स्टूडेंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जस्ट लाइक प्लांट एंड एनिमल। प्लांट में जो हाईली डेवलप है उनमें होंगे, एनिमल में जो हाईली डेवलप क्या है, चैंपियनजी, चैंपियनजी के अंदर ह्यूमन बींग, ये कंसेप्ट कभी ना भूलना है। जो एनिमल के अंदर ह्यूमन बींग आएंगे। सर एनिमल, एनिमल जानवर होता है, अपन लोग जानवर, अपन लोग ह्यूमन बींग में क्यों आ गए। तो स्टूडेंट अपन लोग एनिमल ही थे पहले, अपन लोग चैंपियनजी थे। चैंपियनजी हाईली डेवलप है, इसी कारण बताया जो हाईली डेवलप है उसमें ही रिप्रोडक्शन होते हैं। तो चैंपियनजी में रिप्रोडक्शन होंगे जो कि हाईली डेवलप है। यहाँ तक क्लियर है। इसी कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल दोनों में होंगे। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ कैरेक्टर भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पे नाइन पॉइंट दिया है। हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से चलिए समझते हैं। स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंसेप्ट से। इसमें आपको हम नया नया कंसेप्ट भी बताते रहेंगे जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो, और शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों तक। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या सब दिया पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है स्टूडेंट, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि एक मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं। इसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दिया है गैमेट्स आर फॉर्म। गैमेट्स आर फॉर्म मतलब इसके अंदर गैमेट्स का भी फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब मेल एंड फीमेल जो आपस में फ्यूजन करते हैं तो वहाँ पे गैमेट्स का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बोला है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, मतलब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन भी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, जैगोट इज फॉर्म। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जैगोट का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर जैगोट का भी फॉर्मेशन होता है। मतलब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो वहाँ पे जैगोट का भी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है न्यू कैरेक्टर फॉर्म। मतलब जब दो पेरेंट्स यानी कि जब मेल एंड फीमेल आपस में जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो नया जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसमें नया कैरेक्टर आता है। सो समझिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो तो टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जब आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनका बॉडी का डीएनए स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनका बॉडी का जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। उनका बॉडी का डीएनए और जब वो दोनों रिप्रोडक्शन करके नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं तो उनका बॉडी का जो डीएनए होता है वो भी डिफरेंट होते हैं। तो सो ये दोनों डिफरेंट से एक नया कैरेक्टर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वही बताया यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस प्रोसेस होता है। कहने का मतलब ये है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सर मियोसिस क्या होता है। मियोसिस एक सेल डिवीजन का टाइप होता है। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, ये सेल डिवीजन का एक मियोसिस टाइप होता है। और मियोसिस के अंदर क्या होता है, मियोसिस रिप्रोडक्शन के टाइम क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देते हैं। सो उससे क्या फ़ायदा होता है, देखिए उससे बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा होता है। वहाँ से क्या होता है, आप लोगों को पता है ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाया जाता है। तो ऐसे समझिए जैसे यहाँ पे कोई मेल है उनके बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, और कोई फीमेल है उनके बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। वो जब आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे तो रिप्रोडक्शन करते समय उनके बॉडी के अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स में हाफ हो जाएंगे। देखिए जब आप ये चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ तक आपको कोई संभव नहीं करना है, अब हम इंजॉइंग टाइप से पढ़िए। ठीक है, आप लोग टॉपिक में आप लोग मैच्योर हो चुके, आप लोग को टॉपिक में है तो अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से समझिए। हम आप लोग को अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पे मियोसिस क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम में हाफ करके 23 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन करके यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक नया ऑर्गेनिज्म को जब नया ऑर्गेनिज्म को जब प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अब इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है तो यहाँ से 23 क्रोमोसोम्स आ जाएगा और इसके बॉडी से भी 23 क्रोमोसोम्स आ जाएगा। ऐसे समझिए आप, ऐसे समझिए आप, ऐसे आप ऐसे यहाँ पे देखिए
एक्स एक्स और एक्स वाई ये तो पढ़े होंगे, एक्स एक्स आएगा तो लड़की होगा, एक्स वाई आएगा तो लड़का होगा, ठीक है, ये नियम है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर तो दोनों तरफ से 50-50% डीएनए आता है, ठीक है। एक्स एक्स आएगा तो फीमेल होगा, एक्स वाई आएगा तो मेल आएगा। देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पे जो म्योसिस प्रोसेस होते हैं वो कैसे यहाँ पे वर्क, कैसे उनका जो काम है उसे देखिए। फर्स्ट यहाँ पे देखिए एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स एक्स और एक्स वाई, तो अगर इधर से एक्स एक्स आ रहा है, इधर से भी एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे म्योसिस क्या कर रहा है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया, तो 50% इधर से भी आ रहा है, 50% दोनों, यानी कि मेल और फीमेल दोनों से 50% का कैरेक्टर आया था और न्यू ऑर्गेनिज प्रोड्यूस आया था। और नेक्स्ट 7 पॉइंट जो है वो बोला है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं हायर एनिमल्स होते हैं, बताए थे आपको, हायर एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, जैसे कि चैंपियन क्या है, डेवलप एनिमल है, चैंपियन के अंदर हम लोग ह्यूमन भी आते हैं, हायर एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सपोर्ट टू इवोल्यूशन प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इवोल्यूशन यानी कि धरती पर जो विकास होता है उसमें भी क्या करता है, सपोर्ट करता है, इवोल्यूशन में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट 9th पॉइंट यहाँ दिया है, टेक्स सेवरल मंथ टू कंप्लीट, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में बहुत लंबा समय लगता है। बट पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बट लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में यहाँ पर 9 मंथ लगता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है जो व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब यहाँ बता रहा है, जो बोला है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों होते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों होते हैं, सो यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ बता द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स दैट वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ डीएनए, बोला जब 2 न्यू सेल्स आपस में क्रिएट करते हैं तो उस वहाँ पे क्या होता है, डीएनए कॉपी होता है, मतलब डीएनए कॉपी का क्या काम होता है, डीएनए रिप्रोडक्शन के टाइम में कैरेक्टर को ट्रांसमिशन करते हैं वन जनरेशन से अनदर जनरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट बता रहा है वहाँ पे वेरिएशन भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि वेरिएशन हेल्प होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डीएनए कॉपी होता है। डीएनए कॉपी क्या होता है सर, डीएनए कॉपी के अंदर क्या होता है, डीएनए जो होता है वो क्या करता है, जो मेल और फीमेल यानी कि कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र करने में काम करता है। सो आगे यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, each new variation is made in DNA copy that already had variation from previous generation, बोला जो नया वेरिएशन जो बनता है डीएनए कॉपी में उसके पहले से ही वहाँ पे वेरिएशन प्रीवियस यानी कि पहले वाला जनरेशन में, सपोज मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन है और सेकंड जनरेशन है, तो फर्स्ट जनरेशन में पहले से ही जनरेशन हो चुका रहेगा वहाँ पे इवोल्यूशन। इच कॉम्बिनेशन वुड बी सीन्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच होता है। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, बताए थे आपको ये पॉइंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में डीएनए का कंबाइनिंग होता है, मतलब कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 डिफरेंट डीएनए आपस में कंबाइन करके रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल यानी न्यू डीएनए को फॉर्म करता है, यानी न्यू कैरेक्टर को फॉर्म करता है। इससे पहले आपको बता चुके हैं ये पॉइंट हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो भी दिया इससे पहले आप बता चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आज का जो मेन टॉपिक हमारा है, मेन टर्म हमारा है यही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डायग्राम इसका एग्जाम में आता है। सो चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर के अंदर कुछ ऐसे पार्ट है जिसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले चलिए उस पार्ट के बारे में देख लेते हैं, जो फ्लावर के अंदर कौन कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोनेशियम और गाइनोसियम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैलिक्स क्या होता है। तो कैलिक्स का इंडिविजुअल यूनिट सेपल होते हैं, ठीक है, कैलिक्स का इंडिविजुअल यूनिट सेपल होते हैं। और कैलिक्स जो होते हैं वो फ्लावर का आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, फ्लावर उनको बाहर वाला लेयर कैलिक्स होते हैं। कैलिक्स का इंडिविजुअल यूनिट सेपल होता है। सेपल का क्या काम होता है सर, तो यहाँ पे सेपल का काम होता है, जो फ्लावर जब बर्ड के फॉर्म रहते हैं तो फ्लावर को उस टाइम प्रोडक्शन करते हैं सेपल। समझ गए यहाँ तक। देखिए कैलिक्स का जो इंडिविजुअल यूनिट होते हैं वे सेपल होते हैं, जो आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर वाला जो भाग होता है फ्लावर का वो कैलिक्स होते हैं। तो कैलिक्स में आउटर मोस्ट लेयर होते हैं और वहाँ पे वो फ्लावर जब बर्ड के फॉर्म होते हैं वहाँ प्रोडक्शन करते हैं। तो फ्लावर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बाइसेक्सुअल, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है, जिस ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर।
और यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको बोलेंगे जिसके अंदर केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो मेल रहेगा या फीमेल होगा, कोई एक ही सेक्स ऑर्गन रहेगा, सिंगल सेक्स ऑर्गन रहेगा उसको। जैसे एग्जांपल में यूनिसेक्सुअल ऑर्गन पपाया, वाटरमेलन, इस जितना भी है यूनिसेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक है, इसमें एक ही सेक्स ऑर्गन अवेलेबल होता है। कैलिक्स यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कोरोला। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कोरोला है। कोरोला का जो इंडिविजुअल यूनिट होता है वो होता है पेटल, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोरोला के इंडिविजुअल यूनिट पेटल होते हैं। तो कोरोला इनर मोस्ट लेयर होता है, अंदर वाला लेयर। अब पेटल सर कैसे पहचानेंगे, जो सर ये फ्लावर के अंदर ये पेटल है, वो कैसे पहचानेंगे? तो लैब में देखिएगा जो कलरफुल पार्ट होगा फ्लावर का वही होगा पेटल। पेटल क्या होता है? फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है वही पेटल होता है, ठीक है। फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है वो पेटल होता है। यहाँ पर देखिए फ्लावर का कलरफुल पार्ट। और पेटल क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं, इंसेक्ट को और ये होते हैं कोरोला जो होते हैं वो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंडोनेशियम को भी सुरक्षित करके रखता है, ठीक है। इतना तो यहाँ पे पेटल का क्या काम है? पेटल जो होता है वो इंसेक्ट को अट्रैक्शन करने में काम करते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी सुरक्षित करके रखते हैं कोरोला, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे है वो है एंडोनेशियम फ्लावर का। एंडोनेशियम जो होता है फ्लावर का मेल पार्ट होता है और इसके अंदर से एंडोनेशियम मेल पार्ट है और एंथर भी मेल पार्ट होता है। एंडोनेशियम का ही पार्ट एंथर होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे होगा गायनेशियम। गायनेशियम फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर ओवरी भी आ जाएगा। गायनेशियम फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, एंडोनेशियम मेल पार्ट होता है फ्लावर का। इसके अंदर क्या आ जाएगा? एंडोनेशियम के अंदर आ जाएगा क्या? पेटल। सॉरी, एंडोनेशियम के अंदर आ जाएगा एंथर मेल पार्ट होता है और गायनेशियम के अंदर आ जाएगा ओवरी। तो यहाँ पे हम अभी जो फ्लावर है उनके पार्ट्स के बारे में जान चुके हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब हम जितना भी पार्ट्स हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोनेशियम, गायनेशियम, उसके बारे में जान चुके हैं। उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में जान चुके हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ आ चुका है तो अच्छा बात है, नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट जो होता है फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। तो फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा तो फर्स्ट होगा वहाँ पे पोलिनेशन, एक पोलिनेशन के मेथड के थ्रू। अब पोलिनेशन क्या होता है सर? देखिए पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा पर, उसको बोलेंगे पोलिनेशन। अब देखिए सपोज मान लीजिए, ऐसे समझिए ये है मेल पार्ट, ठीक है। ये मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर। यहाँ आप देखिएगा, हमको एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कैसे होता है। हम एक इमेज पे आ चुके हैं। आप देखिए यहाँ देखिए ए बी सी 3 पार्ट्स है, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ आप देखिए फ्लावर का सपोज मान लीजिए ए जो है वे फ्लावर का मेल पार्ट है और बी फ्लावर का फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट के अंदर एंथर होता है, जो पोलन ग्रेन एंथर, यहाँ पे देखिए जो पोलन ग्रेन एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है तो पोलिनेशन यहाँ प्रोसेस होगा। वहाँ पे क्या होगा? जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा पर, तो वहाँ पे उसको बोलेंगे हम पोलिनेशन। द प्रोसेस ट्रांसफर पोलन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है और पोलिनेशन के थ्रू होता है। पोलिनेशन एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर। अब पोलिनेशन, यहाँ पोलिनेशन समझ गए, जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा पर। अब पोलिनेशन 2 टाइप की होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन किसको बोलेंगे? यहाँ पर देखिए तो सेल्फ पोलिनेशन जो होगा वहाँ पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा सेम फ्लावर में। यहाँ पर देखिए ए से लेकर बी पर जो ट्रांसफर हो रहा है सेम फ्लावर है। यहाँ पे देखिए पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है ए से बी पर, वहाँ पे सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का। बट यहाँ पे देखिए जब बी से सी पर, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है बी से सी पर, तो यहाँ पे अनदर फ्लावर ट्रांसफर हो रहा है, उसको बोलेंगे हम क्रॉस पोलिनेशन। जब सेम पे ट्रांसफर होगा सेल्फ और जब डिफरेंट पे ट्रांसफर होगा क्रॉस। तो यहाँ पे हम जान लिए जो रिप्रोडक्शन होता है वो पोलिनेशन के थ्रू होता है फ्लावर के अंदर। अब फ्लावर के अंदर जो होता है रिप्रोडक्शन वो पोलिनेशन के थ्रू होता है। अब फ्लावर के अंदर जो होता है वे सीड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बारे में चलिए देखते हैं। यहाँ आप देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होता है, जो फ्लावर के अंदर जो मेल एंड फीमेल गैमेट हैं, यानी तो जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है उनमें एंथर के अंदर पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं यहाँ पर देखिए एंथर के अंदर पोलन ग्रेन पाया जाता है।
तो पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। तो फर्स्ट मेल गैमेट जो होता है, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज कर लेता है किसके साथ, फीमेल के अंदर जो स्टिग्मा पाया जाता है, स्टिग्मा के अंदर जो एग है, ठीक है, उसके अंदर कौन फ्यूज कर लेता है, एक सेल के साथ जो फर्स्ट वाला जो पोलन ग्रेन के अंदर जो फर्स्ट होता है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो होता है, फर्स्ट वाला जो गैमेट होता है वो फ्यूज कर लेता है किसके साथ, एक सेल के साथ, एक सेल होता है। दूसरा वाला जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर लेता है, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट एंथर होते हैं उनमें पोलन ग्रेन होते हैं। अब पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होता है। तो फर्स्ट मेल गैमेट जो होता है, फर्स्ट मेल गैमेट वो एक सेल के साथ फ्यूज कर लेते हैं, ठीक है, एक सेल के और सेकेंड मेल गैमेट जो होता है वो सेकेंड मेल गैमेट जो होता है वो किसके साथ फ्यूज कर लेते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो इसीलिए फ्लावर के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावर में क्यों होता है, डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावर इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के अंदर फ्यूजन होते हैं, फर्स्ट तो एक सेल और सेकेंडरी सेल, याद रखिएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो जो फ्लावर होते हैं उनके बॉडी में जो पोलन ग्रेन होते हैं वे फर्स्ट वाला पोलन ग्रेन एक सेल के साथ फ्यूज कर लेते हैं, फर्स्ट पोलन ग्रेन के अंदर जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है एक सेल के साथ, अदर मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि जब ये प्रक्रिया हो जाता है, फ्यूजन का जब काम खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट डिवाइड हो जाता है एम्ब्रिया में। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाता है और एम्ब्रियो ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ओव्यूल डेवलप हो जाता है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ठीक है। और जो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है तो ओव्यूल रैपिडली ग्रो करते करते फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है समझ लीजिए एक बार फिर से, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है ओव्यूल में, और ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में, और सीड जो होता है वो फूड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस से, इतना प्रोसेस होने के बाद एक फूड का निर्माण होता है। सोचिए कितना प्रोसेस होने के बाद एक फूड का निर्माण होता है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, एक का फ्यूजन हुआ, ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट जो होता है वो एक सेल के साथ फ्यूज किया, सेकंड मेल गैमेट सेकंड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया, वो होने के बाद प्रोसेस होने के बाद जायगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, फिर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है ओव्यूल में, ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड के अंदर, फिर क्या होता है, फिर ओव्यूल धीरे धीरे रैपिडली ग्रो करते करते फ्रूट में डेवलप हो जाता है, फिर फ्रूट के अंदर धीरे धीरे सीड आ जाता है। इतना प्रोसेस होता है। और सीड का जो डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। इम्पोर्टेंट, सीड का जो डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। तो इस यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आते का होगा। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट पूरा तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोग अच्छा लगा होगा। सो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नई टॉपिक और नई कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।